इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए आरिफ अजाकिया जुड़ रहे हैं। आजकल ये बड़े छाए हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इनका संवाद बड़ा वायरल हुआ है और ये पाकिस्तान से हैं और अपने आप को सनातनी मानते हैं। आरिफ, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जानता हूं कि आपका अनुभव कैसा रहा। आप तो रातों रात वायरल हो गए। जी देखें, मुझे भी हैरत होती है क्योंकि मैं तो सनातन में 5 साल से हूँ। और सनातन वो धर्म है जिसमें आपको कलमा पढ़ के किसी मौलवी के सामने बैठ के इस्लाम कबूल नहीं करना होता। सनातन आप दिल से कबूल करें, खत्म बात। जी लेकिन मुझे अक्सर भारतीय लोग सवाल करते हैं कि यार आप किसी मंदिर में घर वापसी के लिए क्यों नहीं गए। तो मैं तो सोमनाथ भी 2 बार गया हूँ, अयोध्या भी 2 बार गया हूँ, काशी गया हूँ, जी। हर जगह गया हूँ। मुझे भगवान के आगे अपने आप को रखना है, पब्लिक में क्या करना है। नहीं, ये बड़ी आप खूबसूरत बात कह रहे हैं। आप वैसे मुसलमान हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तो सोमनाथ मंदिर भी गया हूं और पाकिस्तान से आते हैं, तो पाकिस्तान में तो आपको काफिर मानते होंगे। पिछले 2 दिन से जब से ये चीजें वायरल हुई हैं, मुझे इतने फोन और इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि तू काफिर हो गया है, तेरे को शर्म आती है, तूने बदनाम कर दिया है। तो क्या क्या मेरा कह रहे जवाब हैं? एक ही होता तो है क्या जी। क्या गाली देते हैं आपको या आपकी तारीफ करते हैं? अभी तक तो गाली नहीं दे रहे, लेकिन मुझे तो कई सालों से गालियां धमकियां आदत हो गई है। और मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि 61 साल का बुढ़ा अभी भी आप लोगों के कहने पे चलेगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता क्या। जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपने श्री भगवत गीता का अध्ययन करा हुआ है, आप मन से सनातनी हो चुके हैं, इसके मायने क्या मैं मानूं? देखें अमीश भाई, बात दरअसल ये है कि मैं एक बड़ी व्याकुल आत्मा हूं। जी मैं सारी जिंदगी तलाश में था सच की। मेरे पास कई सवाल थे जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान, सऊदी अरब सब छोड़ने पड़े। तो मुझे वो जवाब गीता में मिले हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी जी, जब बिल्कुल प्रॉफिट दीजिए। मोहम्मद ने आखिरी आखिरी सरमन दिया था ना, खुतबा दिया था ना, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने, उसमें उन्होंने कहा था कि आज मैंने इस्लाम कंप्लीट कर लिया, अब मैं तुम लोगों के सामने इस्लाम रखता हूँ, इसको कबूल करो। नहीं कबूल करोगे तो जहन्नम में जलोगे, नहीं तो दुनिया में भी मारे जाओगे। जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को आखिर में कि आज मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया, अब ये तुम पे है। कबूल करो तो करो, नहीं करो तो कर्मा है जो तुम्हें पकड़ेगा। कोई तो धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं कि जला दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। तो जबरदस्ती वाली जो चीज होती है ना, वो बदमाशी वाली होती है। जी जी, लेकिन एक पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति में ये हृदय परिवर्तन, ये परिवर्तन क्यों आया? आप सनातन की तरफ इसलिए आकर्षित हो गए भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ के? ये मन में इतना बड़ा बदलाव जैसे क्यों आया? मैं, जी चेंज ऑफ बदलाव हार्ट इसलिए क्यों हुआ, आया जैसे कि अंग्रेजी मैं, में कहते हैं? जी जी जी, अमीश भाई, मैं 94 से यूनाइटेड नेशंस जाता हूं और ह्यूमन राइट्स का काम करता हूं, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स चार्टर जो 1951 का यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर है, वो मैंने स्टडी किया। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट थ्योरी ऑफ लाइफ है जो यूनाइटेड नेशंस ने दी है कि एवरीवन जी इज इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन एटसेट्रा। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने गीता पढ़ी तो मुझ पे ये आया कि यार ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चार्टर है, ये तो गीता से ही निकाला गया है। तो मुझे ये समझ में आया कि देयर इज ओनली वन रिलीजन व्हिच स्पीक्स अबाउट ह्यूमैनिटी। और बीइंग ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सिंस लास्ट 31 साल से मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। तो मुझे लगा कि यही तो है, जीवन धारा इधर ही है जहां से आपने सीखना है। मैं तो खुद, आप कृष्ण के बिलीवर हैं, मैं खुद कृष्ण का बड़ा बिलीवर हूं। उनसे बड़ा फिलोसफर, उनसे बड़ा फ्रेंड, उनसे बड़ा गाइड, उनसे बड़ा थेरेपिस्ट, उनसे बड़ा मेंटलिस्ट कोई नहीं हुआ। वासुदेव कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। जिसने वासुदेव कृष्ण को समझ लिया उसने जग को समझ लिया। वासुदेव कृष्ण इतने एग्रीड। बड़े हीलर हैं। आपको अपनी दुनिया में कोई भी तकलीफ हो, मुझे लगता है कि सारे जवाब वासुदेव कृष्ण के पास हैं। वो आज के युग में भी प्रासंगिक हैं, वासुदेव कृष्ण, श्री कृष्ण। ऐसा लेकिन ही है। जी, लेकिन क्योंकि आप श्री कृष्ण के भक्त हो गए हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी है कि ये भक्ति का जो रस है, ये इतना आसान नहीं रहा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं जो अभी भी अपनी मन की बात कहने से डरते हैं? पाकिस्तान में कई और लोग होंगे जो श्री कृष्ण को फॉलो करना चाहते हैं, उनकी बात उनको अच्छी लगती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखें अमीश भाई, मसला यह है कि जो भी दिमाग की खिड़कियां खोल के रिलीजन्स को स्टडी करेगा, खासतौर पे इस्लाम को, तो वो तो भाग जाएगा।
वो तो इस्लाम से भाग जाएगा अगर वो खिड़कियां खोल के समझ से पढ़ना शुरू करे, चीजों को देखे। तो इतनी बदमाशी, इतने मसले, इतने सब्जुकेशन, औरतों का तो कुछ है ही नहीं। आपने 50% पॉपुलेशन को तो गुलाम बना दिया इस्लाम में, तो उनको तो कोई राइट्स है ही नहीं, वो तो आपके गुलाम हैं। ऐसी कई चीजें हैं, लोगों को सोचना होगा, लोगों को बायस्ड होकर नहीं स्टडी करनी होगी। आप भले गीता ना पढ़ें, आप खाली कुरान ही खुले दिल से पढ़ लें, आप भाग जाएंगे, आप छोड़ के चले जाएंगे।